इस वक्त हम दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर मौजूद है। पिछले दिनों बरसाती सीजन में भी हमने आपको यहीं से तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पर कॉर्नर साइड से सड़क जो है वो टूटी हुई थी, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का डर था। और दोबारा से वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि उसको पहले टेम्परेरी तौर पर ठीक किया गया था, अब दोबारा से इसी तरीके से जो मिट्टी है वो यहाँ से खिसकी हुई है। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का डर अभी भी यहाँ पर पनप रहा है नेशनल हाईवे पर। यहाँ से काफी भारी गाड़ियां गुजरती हैं, दिल्ली को ये रास्ता जाता है और काफी भारी गाड़ियां जो है वो यहाँ से निकलती हैं। तो टेम्परेरी तौर पर उस बरसाती सीजन में इन्होंने टेम्परेरी तौर पर इसे ठीक किया था, लेकिन दोबारा से वही तस्वीरें हैं। और आप दूसरी साइड देखेंगे कि किस तरीके से स्प्रिंग कॉर्न जो है वो यहाँ पर साइडों में लगाए गए हैं। जो सड़क जो नेशनल हाईवे चौड़ा था वो अब उसकी जगह जो है वो कम हो चुकी है। काफी चौड़ा जो है ये नेशनल हाईवे था, लेकिन स्प्रिंग कॉर्न लगवाने की वजह से जो जगह है वो यहाँ से कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी इसी तरीके से यहाँ पर सड़क जो है, मिट्टी जो है वो खिसकी हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरीके से टेम्परेरी काम ना कर कर परमानेंट काम करें, क्योंकि जानलेवा स्थिति जो है ये लोगों के लिए बनी हुई है कि किस तरीके से जो बड़ी हैवी गाड़ियां जो है वो इस नेशनल हाईवे से गुजरती है, दिल्ली की ओर ये रास्ता जाता है। और इस तरीके से स्प्रिंग कॉर्न लगाकर यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरी इस नेशनल हाईवे पर दूर तक ये स्प्रिंग कॉर्न लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सड़क जो है वो कम चौड़ी हो चुकी है अब। तो ये सीजन जो है सर्दियों का सीजन है, रात में धुंध भी होती है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जो है वो दुर्घटना जो है यहाँ पर होना मुलाजिम है कि किस तरीके से लोग जब यहाँ से गुजरेंगे, सड़क कम चौड़ी हो चुकी है। तो प्रशासन इस तरफ ध्यान दे कि किस तरीके से परमानेंट काम किया जाए। देख सकते हैं आप किस तरीके से मिट्टी यहाँ पर खिसक चुकी है, सड़क जो है जो नेशनल हाईवे है वो किस तरीके से टूटा हुआ है यहाँ पर। और इन्होंने एक तरीके से स्प्रिंग कॉर्न लगाकर एक टेम्परेरी काम कर दिया है। और क्योंकि अभी सर्दियां हैं और जब गाड़ियां यहाँ से गुजरती होंगी तो उनको भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है। कम चौड़ी होने की वजह से जो बड़े बड़े ट्रक हैं, हैवी जो लोडेड ट्रक होते हैं, उनको यहाँ से गुजरने में काफी दिक्कत जो है वो हो सकती है, क्योंकि हाई स्पीड में इस नेशनल हाईवे पर लोग जाते हैं। आप दूसरी तरफ भी देखेंगे कि दूसरी तरफ भी इसी तरीके से स्प्रिंग कॉर्न लगाए गए हैं और सड़क जो है वो अब इस वक्त कम चौड़ी हो चुकी है। हमने आपको बरसाती सीजन में भी इस तरीके की तस्वीरें लगाई थी, हालांकि हर बार इसी तरीके से स्प्रिंग कॉर्न लगाकर काम को कम कर दिया जाता है। और उस तरफ आप देखेंगे कि काम जो है वो चल रहा है अभी। कहीं ना कहीं इसको नेशनल हाईवे को ठीक करने का काम जो है वो चल रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर अब स्प्रिंग कॉर्न जो है वो आधे पुल पर, आधे नेशनल हाईवे पर लगा दिए गए हैं। तो प्रशासन को इस तरीके से जो रोड बनाते हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस काम को खत्म करना चाहिए, ताकि लोगों को दिक्कतें जो है वो ना हो। नेशनल हाईवे जो है ये बनाया गया है, लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है और लोगों को उसकी सुविधा जो है वो मिल नहीं पा रही है। इस तरीके से अगर लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी तो लोग कैसे, जो टोल टैक्स लोग पे करते हैं वो किस तरीके से किस काम में वो इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि बरसाती सीजन काफी कुछ महीने पहले हमने दिखाया था, लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से यहाँ पर जो मिट्टी है वो किसकी है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का डर जो है वो यहाँ पर पनप रहा था। तो अब प्रशासन ने स्प्रिंग कॉर्न लगाकर यहाँ पर उसको काम को फिर से दोबारा से टेम्परेरी तौर पर किया है। तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस काम को निपटाए और लोगों के लिए एक सुविधा जो है वो बन सके ये नेशनल हाईवे, क्योंकि कम जगह जो है अब लोगों को यहाँ से गुजरने की मिल रही है। यहाँ पर काफी लोडेड वाहन जो है वो यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे है जो दिल्ली की ओर जाता है। तो रोजाना यहाँ से काफी लोडेड ट्रक जो है वो यहाँ से गुजरते हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दुर्घटना जो है वो यहाँ पर इससे हो सकती है। तो प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि वो इस और ध्यान देगा और जल्द से जल्द इस नेशनल हाईवे को ठीक करवाएगा। तो हमारे पेज को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैमरा पर्सन अमन राज के साथ मैं दिव्या सिंह, अंबाला न्यूज अपडेट्स।